सीमा हैदर इन दिनों नागरिकता के लिए लड़ रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई सीमा हैदर को नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन इस बीच कई लोगों का मानना है कि सीमा को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। सीमा को नागरिकता मिलेगी या नहीं, ये बाद की बात है, लेकिन क्या आप भारत के नियम जानते हैं? भारत में नागरिकता देने को लेकर कई नियम हैं। इसे सीमा हैदर के मामले से जोड़कर देखें तो कई पेच हैं। तो चलिए जानते हैं भारत में सिटीजनशिप यानी नागरिकता कैसे मिलती है। एक तो जो लोग भारत में पैदा होते हैं उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाती है, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे लोगों के लिए नियम आसान थे और इसके बाद जन्मे बच्चों के लिए एक शर्त यह है कि उनके पेरेंट्स भी भारतीय होने चाहिए। वंश के हिसाब से दरअसल नागरिकता मिलती है अगर 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति को नागरिक माना जाना चाहिए अगर उसके जन्म के समय उसके पिता के पास नागरिकता थी। 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत से बाहर पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाता है अगर उसके जन्म के समय उसके माता या पिता के पास नागरिकता होती है। एक और है वो ये कि रजिस्ट्रेशन से नागरिकता मिलती है। कुछ नियम कहते हैं कि एक व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में भी पंजीकृत किया जा सकता है, यानी रजिस्टर्ड किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के जरिए भी नागरिकता मिल जाती है अगर वो आवेदन से पहले 7 साल तक भारत का सामान्य निवासी हो या अविभाजित भारत का निवासी हो और जिसने भारत के नागरिक से विवाह किया हो, उन्हें भी नागरिकता मिल जाती है। इसके अलावा कुछ बाकी कैटेगरीज हैं जिनके लोगों को भी रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता मिल सकती है। सामान्य नागरिकता, किसी उस व्यक्ति को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता जो उस देश से संबंधित हो जहां भारतीय लोगों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने पर रोक है। अगर उसका अच्छा चरित्र है और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा का पर्याप्त ज्ञान है तो उसे नागरिकता मिल सकती है। ये नागरिकता नेचुरलाइजेशन के जरिए मिलती है। हालांकि इसमें उन लोगों को नागरिकता नहीं दी जाती जो गैर कानूनी तरीके से भारत में आकर रहने लगे हैं या फिर वीजा अवधि के बाद भी गलत तरीके से भारत में रह रहे हैं। तो भारत के विस्तार से नागरिकता, इसका क्या तालमेल है, इसे आप एक उदाहरण से बेहतर समझ सकते हैं। जब पौंडीचेरी भारत का हिस्सा बना तो वहां रहने वाली आबादी भारत की नागरिक बन गई। इसी तरह अगर कोई क्षेत्र हमारे देश का हिस्सा बन जाता है तो वहां रहने वाली सभी आबादी हमारे ही देश का हिस्सा बन जाती है। इस तरीके से नागरिकता के अधिग्रहण को बरकरार रखा जा सकता है। किसी भारतीय से शादी करके नागरिकता मिलती है। तो अगर कोई भारतीय किसी विदेशी महिला से शादी करता है या भारतीय लड़की किसी विदेशी लड़के से शादी करती है तो वो विदेशी लड़की या लड़का भारत में नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकता है। सीमा हैदर के मामले में ये आसान इसलिए नहीं है क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से भारत पहुंची। कानून कहता है इसके लिए सीमा को अपने पहले पति से तलाक लेना होगा, फिर कानूनी तरीके से सचिन से शादी करने के बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है। इसे आप कई तरीके से समझ सकते हैं। दरअसल कुछ अधिवक्ताओं की माने तो अगर कोई विदेशी भारत में 11 से 15 साल से रह रहा है तो वो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ध्यान रखने वाली बात होती है कि नागरिकता तभी मिलेगी जब भारत में आपकी एंट्री गैर कानूनी ना हो। भारत में सीमा हैदर की एंट्री को गैर कानूनी बताया गया, इसलिए समय पूरा होने के बाद भी नागरिकता मिलनी मुश्किल है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA कहता है अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक यानी रिलीजियस माइनॉरिटी के तौर पर रह रहे थे, धर्म को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था और 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए थे तो भारतीय नागरिकता मिल सकती है। सीमा हैदर को इस तरीके से भी नागरिकता पाना आसान नहीं होगा क्योंकि वो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक नहीं थी। संविधान, जिस समय संविधान को लागू किया गया उस समय जो भी लोग भारत में मौजूद थे उन्हें भारतीय नागरिकता मिली, भले ही उनके पास कोई दस्तावेज थे या नहीं, ये मैटर नहीं करता। इसके अलावा भारत में जन्म लेने वालों को जन्मजात नागरिकता मिल जाती है। भारतीय नागरिकता के लिए किस तरीके से आवेदन किया जाता है ये भी जान लीजिए, शायद अब तक आप जानते नहीं होंगे। भारत में नागरिकता हासिल करने के लिए गृह मंत्रालय के विदेश प्रभाग के जरिए आवेदन किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट है इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन, जिस पर आपको जाना होगा। यहाँ पर सिटीजन एक्ट 1955 की गाइडलाइन को समझना होगा। पहले गाइडलाइन को पढ़िएगा। भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए अलग अलग योग्यताएं बताई गई हैं, जैसे अगर कोई अफगानिस्तान या पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय से रहा है और 31 दिसंबर 2009 तक भारत आ गया तो उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी। हालांकि उसे भी आवेदन करना होगा। ऐसी कई शर्तें पोर्टल पर बताई गई हैं जिसके आवेदन को अपनी स्थिति के हिसाब से चुनना होगा।
अपनी योग्यता के मुताबिक उन्हें ऑनलाइन फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज भी सबमिट करने होंगे। भारत में नागरिकता देने को लेकर कई नियम हैं। इसे सीमा हैदर के मामले से खूब जोड़ा जा रहा है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से भारत में सीमा हैदर को नागरिकता मिलती है या फिर नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।